डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। ओके, और हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें। हॉट क्वेश्चन कह सकता हूँ इसमें ना। अब देखो ना, बुक्स में लिखा होता है हॉट क्वेश्चन। देखो आप आर डी शर्मा की बुक या सर वाले सर की बुक सॉल्व करते हैं। सो हॉट क्वेश्चन, और सीबीएसई भी कहता है कि मुझको हॉट क्वेश्चंस भी एग्जाम में 20% पूछने चाहिए। तो हमने भी एक ऐसा एक क्वेश्चन पिक किया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है और एक्सरसाइज 1.2 है। सी इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेरीज आई थी। उस क्वेरीज के जवाब में, के आंसर में इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर? ओके, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 468 एंड 222 एज 468x प्लस 222y वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स अप टू दिस। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है पहले, है ना। इस तरह के क्वेश्चन का भाई, इससे मिलते जुलते नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो इज देयर। अब इस क्वेश्चन में क्या गया? इन टू डिफरेंट वे। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है इन टू डिफरेंट वे। अगर आप उस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी ढूंढेंगे तो एक क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव, ये इन टू डिफरेंट वे की जगह लिख दिया गया, प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। दैट मीन एक्स एंड वाई और नॉट यूनिक का मतलब ये हुआ कि जब हम एचसीएफ को ऐसे लिखते हैं, इन दोनों के एचसीएफ को एक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये एक्स और वाई यूनिक नहीं है, मतलब वो फिक्स नंबर नहीं है। हम एक्स और वाई के और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, और बल्कि इसको ना हम इनफाइनाइट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम चाहें तो इसको इनफाइनाइट वे से के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एचसीएफ को। यूनिक तो छोड़िए, टू डिफरेंट वे तो छोड़िए। तो मैं यही यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट देम इन टू डिफरेंट वे, और इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एचसीएफ of 468 and 222 in this way, in more than two ways also ना, you may represent it in more than two ways. So आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने एचसीएफ लिखना पहले लर्न किया हुआ है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंपली यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहिए या एल्गोरिथम कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं लगभग। एल्गोरिथम क्या करते हैं इसमें? एल्गोरिथम, व्हाट द एल्गोरिथम सेज कि जो भी बड़ा नंबर है उस नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने जा रहा है। सो 222 को टू टाइम कितना होगा? 444 ना। तो 444 को अगर 468 में से माइनस करेंगे, अगर मन करता है तो यहाँ मैं रफ वर्क करता जाता हूँ ना। सपोज दिस इज फॉर माई रफ वर्क, यानी मुझे क्या करना है? 468 में से 444 को माइनस करना है टू टाइम ना। कितना आएगा? 4, क्योंकि कहीं गलत नहीं होना चाहिए ना। सो यू आर गेटिंग 24 है। हमारा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे जो डिवाइज़र है वो यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर डिवीज़न में चला जाएगा। यानी अब मुझे 24 से, सो 24 10 या 240 होता है ना। सो माइट भी 9 टाइम होगा। 9 टाइम कितना होगा? 9 4 जा 36। सो इज इट 216? अगर हम 9 टाइम लेंगे 24 को 9 टाइम तो 216 आएगा। सो 216 तो कितने और चाहिए? 6 ना। सो इट इज 6। 216 प्लस 6 इज 224। सी थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन की थोड़ी सी भी गलती हमारा पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर देंगे। सो नाउ हियर इज 24। अब 24 को 6 से डिवाइड करने गए। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24। नाउ द रिमाइंडर इज 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है ना, दैट इज़ नोन एज एचसीएफ। उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। ये तो हमारा ऑलमोस्ट, हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी वीडियो में किया हुआ है। सो 6 हमारा एचसीएफ आ गया। अब हम इस एचसीएफ को लिख रहे हैं। सो एचसीएफ मीनिंग 6। अब देखिए 6 इंडिपेंडेंट कहाँ पर है? यहाँ 6 इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। तो ये 6 कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से लिखेंगे तो 222 माइनस 24 इंटू 9 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो 222 तो हमारा गिवन नंबर में से एक नंबर है। हाँ, 24 हमारा गिवन नंबर नहीं है। सो क्या करना ना, ये हम इस तरह से ना ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्चुअली पहले हमने 6 का वैल्यू लिखा है, अब हम 24 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 24 की वैल्यू क्या होगी? 24 का वैल्यू हो जाएगा 468 माइनस
2 टाइम 222, ओके। और साथ में बाहर में एक 9 भी हमने लिखा हुआ है ना, दिस 9, यानी हमने यहाँ से 24 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पुट कर दिया, ओके। ब्रैकेट्स ओपन करो, एक बार ओपन करते हैं, 222 माइनस, अब ये 9 टाइम ऑफ 468 आएगा, माइनस माइनस प्लस 18 टाइम ऑफ 222, ओके। अब ये 18 टाइम और 1 टाइम 19 टाइम हो जाएगा, सो नाउ वी हैव 222 इंटू 19 माइनस 468 इंटू 9, ओके। सो नाउ हाउ वी आर राइटिंग द एस को हमने कैसे लिखा, एस हो गया हमारा एस विच इज 6, सो इट इज 222, अच्छा 468 को पहले लिखना है ना, तो 468 को पहले लिखते हैं, बुक में 468 पहले इसने कहा लिखने के लिए, 468 माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19, सो हेयर एक्स का वैल्यू माइनस 9 है और वाई का वैल्यू 19 है, ओके। ये क्वेश्चन अलग से आपको मिलेगा और ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, नॉट 2020 लेकिन उसके पहले ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका इस तरह का क्वेश्चन, जब में हमसे एचसीएफ को इस तरह से एक्सप्रेस कराया गया। अब ये क्वेश्चन में था कि 2 डिफरेंट वे, और हम ये भी प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। सो एक्चुअली ना अगर हम इसको 2 तरीके से लिख देते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा कि एक्स वाई यूनिक नहीं है, एक्स और वाई की और भी वैल्यू हो सकती है। सो अगर आपको इसको मोर देन, आपको एक से ज़्यादा तरीके से इसको लिखना है तो क्या करेंगे, 06 था ना ये, हम वापस आते हैं क्वेश्चन में अपने, हमारा ये था -9 और प्लस 222 इंटू 19। आपको पता है किसी भी गिवन में अगर हम एक ही तरह की चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या करता हूँ मैंने 468 इंटू 222 इसमें ऐड कर दिया और 468 इंटू 222 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। अब क्या करो, एक 468 को यहाँ ले आते हैं, यानी इन दोनों में से 468 कॉमन करते हैं। तो जैसे हमने 468 कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 222, सी है ना, ओके। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या है, 222 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, ये 222 को कॉमन कर रहा है। सो 222 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 19 माइनस 468, तो लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, एक लाइन में नहीं आ रहा है ना 468। अब 222 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 213, 13 प्लस 9 22, ओके। और यहाँ क्या हो गया, प्लस का ये रहा 222 और 19 में से 468 को माइनस करो, 468 पर 20 माइनस होता तो कितना आता, 48 ना, एक कम माइनस हो रहा है। सो इज इट माइनस का 449, सो सी एक्स का वैल्यू कितना आया 213, वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 499, ओके। हो गया 2 तरीके से, हमने 2 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर दिया ना, is it 2 different way? So actually again it is not unique one, it is why it is not unique one। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ देखता हूँ, देखो दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया था, उसने इन दोनों को एक साथ इकट्ठा किया है, ओके। अब इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करने में ओके क्या कर रहे हैं, तो 468 को कॉमन करेंगे, व्हाट वी डू, हम ये 468 हमने कॉमन कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 9 और माइनस का ही 222, और यहाँ जो बाकी का बचा था उसमें से 222 कॉमन कर दिया, तो क्या बच जाएगा 19 प्लस 468। सी व्हाट वी आर डूइंग, हमने इस बार क्या किया है, इसके साथ इसको कंबाइन किया, चेंज कर दिया और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, ओके। सो नाउ एलसीएम ले चुके हैं, सो लेट अस राइट इट, लिखना शुरू करें। सो हिट इज 468, अब ये 220 और माइनस का 9 दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, माइनस का 231 प्लस ये रहा 222 और 468 में 19 ऐड करोगे तो कितना आएगा 487। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं प्लस माइनस की अगर गलती हो रही तो उसको करेक्ट करते जाएंगे। 20 ऐड करते तो 488 होता, हमने 19 ऐड किया तो एक कम कर देते, 487 हो गया, है ना, ठीक है ना। सो नाउ ये सी, इस बार x कितना है, नाउ द x इज माइनस का 231, y इज 222,
नहीं, सपोज यू वांट टू ऐड फ्यू मोर, अब नहीं नहीं आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो और भी और बहुत सारे तरीके से लिखना है। सी अब ये कितना इजी है कि अगर आप चाहें तो कई तरीके से लिखने के लिए क्या करते हैं, हम वापस क्या कर रहे हैं, एच को स्टार्ट किया मैंने, क्या था स्टेप, 468 माइनस 9 प्लस 222, 19 है या प्लस का 19 है। सो सी क्या करना है, इसमें ऐड करना है, 468 इंटू 222 ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम इसमें 468 222 क्या करते हैं, m टाइम ऐड करते हैं और m टाइम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो क्योंकि हम सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब अगर 468 को मैं कॉमन करता हूँ यहाँ से तो क्या आ रहा है, माइनस का 9 प्लस 222m, और अगर 222 को कॉमन करते हैं तो क्या आता है, ये 19 प्लस का है ना, यस 19 प्लस का है, और माइनस का 468 ना, माइनस का 468m। अब इस m की जगह पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, सो m के प्लेस पे आप इंटीजर्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटीजर्स को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब एचसीएफ को हम इनफाइनाइट वे में लिख सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को जब हम एक्सप्रेस करने जाएंगे सो क्या होगा, वी कैन एक्सप्रेस इन ए इनफाइनाइट वे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एचसीएफ, जब भी कोई एचसीएफ टू नंबर्स, अगर ए और बी टू नंबर्स है और उसके एचसीएफ को हमने, इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स एंड इफ यू आर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, so actually you may express like this in infinite way, नहीं, इसको हम infinite way में लिख सकते हैं। so ये रहा आपका क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमने भी लिया था। so let us see, क्वेश्चन नंबर 22 है ये अगर आप बुक में जाएंगे so see बुक में ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 22 मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सी ये स्टूडेंट की क्वेरी पे ही हमने इनके क्वेश्चन के पे ये इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। सो मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा कि किसी भी टू नंबर्स के एचसीएफ को उन टू नंबर्स के तो अच्छा एक और चीज़ है, हाँ मेरे एकदम से याद आया है, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है ना, जब फ्लो में होते हैं कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो कुछ और चीज़ें याद हैं, इस तरह के वे को ना टू रिप्रेजेंट लाइक दिस, इस तरह से रिप्रेजेंट करना। ओके, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, कुछ स्पेस बनाते हैं लिखने के लिए। ओके, नाउ दैट इज, सी नाउ अगेन, whenever you are writing like this ना, HCF as ax plus by, where this x y are integers, अगर ये integers है तो हम क्या बोलते हैं कि HCF is a linear combination of linear, this is also known as linear combination of a and b, यानी if a and b are the two numbers, so what we have done, हमने HCF को उन्हीं नंबरों के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी बोलते हैं। ये मुझे अचानक याद आया कि ओके वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो, सो मैनी इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं मे बी इनका कोई यूज़ नहीं है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब लीनियर कम्बिनेशन पूरे 10th क्लास में आप कहीं यूज़ नहीं करेंगे। सो इट मे बी, इसलिए क्या हो सकता है कि, और इट माइट बी कि एनसीईआरटी में इस चीज़ों को कई बार चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम एक ही क्लास में नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे ही आप अगले दूसरे क्लासेस में जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो उसमें ये लीनियर कम्बिनेशन वर्ड भी आएगा। जब वेक्टर्स को आप स्टडी करेंगे तो वहाँ लीनियर कम्बिनेशन ये वर्ड आएगा। हम वेक्टर्स को ऐसे ही लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये नंबर्स, और ये नंबर्स भी क्या है, ये स्केलर हैं। ये लीनियर कम्बिनेशन कहाँ से आया है, अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना हो तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, सी एक्चुअली जो ये नंबर्स हैं ना, आपके नंबर्स क्या हैं, ये स्केलर्स ही तो हैं, है ना, नंबर्स क्या हैं, ये स्केलर्स हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस स्केलर्स को लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली वेक्टर्स को भी हम लोग लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिलेंगे, कुछ हॉट क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन वीडियोस की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएंगे।
सी स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यूट्यूब वीडियोस हैं या वीडियो में जब हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, हमें क्वेश्चन को याद नहीं करना है। सो सिर्फ सॉल्यूशन देखना वो सफिशिएंट नहीं है। सो करना क्या चाहिए आपको उस केस में, जब भी आप इस तरह की कोई क्वेश्चन आप का वीडियो देखने जा रहे हैं, सो कीप एक प्लेन पेपर एंड पेंसिल वीडियो कि आप भी साथ साथ में सॉल्व करें। जब तक हम खुद किसी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो इट इज़ बेटर टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, अपने आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। दीज वीडियो हेल्प यू, ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी। या क्या क्या होता है कि अब जैसे आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आए कि नहीं मैं दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, दो तरीके से कर भी लिया है तो ये इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब वीडियो आपकी हेल्प करेगा इन सब क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने में। अब आपको ये नहीं पता क्योंकि मे बी सपोज कि जिस बुक से आप सॉल्व कर रहे हो उसमें ये लिखा नहीं है कि दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज लीनियर कम्बिनेशन। सो क्या होगा कि वीडियो आपकी हेल्प क्या करेगा, आपको उन चीज़ों को भी बताने में हेल्प करेगा। So okay, once again, thank you very much for watching this video. Keep watching my channel. Thank you.